लो भाई, डिनर का टाइम हो गया है। स्केचबुक की जान छोड़ दो। सारा दिन तुम स्केचबुक के साथ ही लगी रही। बस आखिरी स्टेज रह गई है, 10 मिनट में काम खत्म हो जाएगा। और बिल्कुल नहीं, छोड़ो इसे। लंच में मैंने अकेले किया था, तुमने मेरा साथ नहीं दिया, और अब डिनर में अकेला नहीं करने वाला। तो चलो मेरे साथ डिनर करो। आई एम सॉरी, लेकिन मैं चाह रही थी एक ही दफा लग के ना काम करके खत्म कर दूं। आई नो मेरी जान, लेकिन पेट के साथ साथ अल्लाह ने ये दिल भी दिया है, जिसकी तस्कीन के लिए तुम्हारा साथ जरूरी है। आई एग्री विद यू। चलें खाना खाते हैं। ये लो पहला निवाला हमारी मोहब्बत के नाम। अब मेरी बारी। वैसे एक बात बताओ, तुम वाकई इतनी खूबसूरत हो या मेरी नजरों का कमाल है? आप यही सवाल कई बार मुख्तलिफ तरीकों से पूछ चुके हैं और मेरा हमेशा एक ही जवाब रहा है, ये जनाब आपकी नजरों का कमाल। एक बात है, जो भी होता है ना सही वक्त पर होता है, और इस बात का एहसास मुझे आज से पहले कभी नहीं हुआ। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मतलब यही कि जिस सूरत हाल में तुम्हारी मेरी शादी हुई, शुरू शुरू में हमारे जो इश्यूज हुए, एक दूसरे से तनाव, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे बीच में जो मोहब्बत हुई, उसके बाद मॉम का यूं चले जाना और उस सदमे में तुम्हारा मेरा साथ देना, ये सारी कड़ियां ही तो हैं। अगर इन्हें तुम मिलाओ तो समझ आता है कि सब लिखा हुआ था, बाउंड टू हैपन। और अगर तुम ना होती तो शायद मैं भी मामा के साथ जिंदा दरगोर हो जाता। मैंने आपको कितनी दफा कहा है कि ऐसी फजूल बातें मत किया करें। मगरिब और उसके बाद का वक्त कबूलियत का होता है, लेकिन आप समझते ही नहीं हैं। जी जी, मैं तो बस यही कह रहा था कि तुमने हमेशा हर बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। जैसे ये जमीन आसमान के बगैर अधूरी है, उसी तरह तुम्हारी दूरी मुझे एहसास दिलाती है कि तुम्हारे बगैर मैं कितना अधूरा हूं। तो साफ साफ कहना कि आप ये कहना चाहते हैं कि शायर को इस शेर में तवज्जो और वक्त की जरूरत है।